चलो 10.2 का 9वां प्रश्न है। क्या बोला प्रश्न की आकृति, ये आकृति जो है 10.13 है। इसमें बोला है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। देखो एक्स वाई ये एक रेखा है और एक एक्स डैश और वाई डैश, दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, यानी समान अंतर पर है। वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये बिंदु ओ हो गया। एक्स वाई को ए बिंदु पर काट दिया, ठीक है, तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर काट दिया, यहाँ भी काट दिया, ठीक। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण जो है ना, ये पूरा कोण, इसको हमें क्या सिद्ध करना है? 90 डिग्री। तो हल लिखते हैं, हल सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण क्या करना है? हमें सिद्ध कर देना है। हम देख लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं। इसमें रचना अपने से करते हैं, क्यों करते हैं ये भी बताते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हम क्या डाल देते हैं, स्पर्श बिंदु पर लंब डाल देते हैं, ये ठीक। ओ सी, तो हमने क्या लिखा कि ओ को सी से मिला दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा में डाला गया लंब क्या करता है? स्पर्श रेखा को सम दो भागों में विभाजित करता है और जो स्पर्श बिंदु पर लंब होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी एक बन रहा है, दूसरा यहाँ पर भी बन रहा है, और तीसरा यहाँ पर भी बन रहा है। बताओ बन रहा कि नहीं बन रहा? तो यहाँ हम लिखेंगे कि ओपी लंब है कौन सी रेखा में? एक्स वाई में, है ना। ओपी जो है, ओ और पी एक्स वाई रेखा में क्या है? लंब है। फिर दूसरा लंब देखो, यहाँ देखो ओ क्यू लंब है किसमें? एक्स डैश वाई डैश में। तो ओ क्यू लंब है कहाँ? एक्स डैश और वाई डैश में, है ना इसमें। फिर देखो एक ओसी भी है, वो किसमें है? ए बी में, यानी ओसी लंब है किसमें? ए बी में। यहाँ तक आया समझ में? कोई दिक्कत? अभी केवल चित्र जो लिखा है उतना हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि हमें सिद्ध क्या करना है, ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री है, ठीक। तो इसमें हम पहले दो कोण देख लेते हैं, एक ये और एक ये। दो कोण पहले देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OAC से। चलो समझना, एक त्रिभुज हमने लिया OPA यानी कि ये वाला त्रिभुज, और दूसरा लिया OAC यानी कि ये, एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग समरूप कर दें तो ये दोनों भी त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि OP बराबर OC। देखो OP, ये OP और ये OC दोनों वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं हैं कि नहीं है? यहाँ पर गई थी एक ये त्रिज्या, दूसरी ये त्रिज्या, तो ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है ना। चलो OA बराबर OA दोनों में है, देखो दोनों त्रिभुज में, तो OA बराबर OA क्या हो गया? उभयनिष्ठ। चलो तीसरा देखते हैं कि कोण P और कोण C क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या लिख देंगे? कोण P बराबर कोण C क्या है? 90 डिग्री।
तो देखो RHS क्या लग रहा है कि त्रिभुज के RHS सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से थे, OPA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OCA होगा ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला कोण यानी कि POA कोण POA बराबर कोण AOC, कोण AOC इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरह त्रिभुज, ये वाले दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो QOC सर्वांग सम होगा त्रिभुज QOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, चलो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण QOB बराबर कोण BOC। ये दोनों त्रिभुज कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? सर्वांग समता की कसौटी से ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो कि एक ये सरल कोण बन रहा है, यहाँ पर एक रेखा में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो 4 कोण है इसमें, देखो 1 2 3 4, चारों कोणों को हम जोड़ देते हैं। कोण पहले लिख देते हैं POA, देखते चलना चित्र में, प्लस कोण AOC प्लस कोण QOB प्लस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। यानी कि पहला कोण हमने लिया POA यानी कि ये वाला कोण लिए, फिर AOC यानी कि दूसरा ये वाला कोण लिए, फिर QOB यानी कि ये वाला लिए, फिर BOC यानी कि ये लिए। चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो कि हमें किस किस कोण का सिद्ध करना है। तो कोण AOB यहाँ तक के कोण को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 कोण हैं, कौन कौन सा, AOC और BOC। तो AOC और BOC हमें रखे रहने देना, यानी कि ये AOC में कोई चेंजेस नहीं करना है और BOC में कोई चेंजेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि यही चीज हमें सिद्ध करना। तो देखो POA यहाँ देखते हैं ऊपर, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ये है ना, POA बराबर AOC, यानी कि इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं और इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं कि इसके स्थान में हम कोण AOC लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर AOC पहले से है ना। अब देखो समीकरण नंबर 2 में कि BOC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QOB, और QOB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BOC। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह भी हम क्या लिख देते हैं, कोण BOC, और ये पहले से है कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखो 2 कोण AOC हो गया, 2 कोण AOC, और ये 2 कोण BOC हो गया बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 और बटे में चला जाएगा 2, तो कितना आ गया, 90 डिग्री हो जाएगा।
और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी यहाँ पर, कोण AOB। अब देखो कोण AOC, कोण AOC और प्लस कोण BOC, कोण BOC, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो एक कोण पूरा बन रहा है, कौन सा? AOB। AOB बन रहा कि नहीं बन रहा? तो क्या लिख देंगे, अतः कोण AOB बराबर यहाँ कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया?